में कि जीएसटी क्या है, क्यों लाया गया, क्या इसके रीज़न है। आज हम इसको जो डिटेल से समझेंगे। तो जीएसटी को समझने से पहले हमें क्या है, इंडिया का जो है टैक्स स्ट्रक्चर समझना पड़ेगी। टैक्स क्या, कौन कौन से टैक्स होते हैं, कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स की। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट क्या उसको हमारे ऊपर ही तो खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, अलग अलग सेक्टर पे खर्च करती है। तो ये टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है। इंडिया में टैक्स होते दो प्रकार से लगाए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है कि जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, कि ये जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को ही उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इसमें आता है इनकम टैक्स आ गया, हमारा वेल्थ टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, गिफ्ट टैक्स आ गया और प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। इनको क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो दूसरे प्रकार का जो टैक्स ये लगाया जाता है, जो क्रय विक्रय पर ये टैक्स लगाया जाता है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स जो शिफ्ट किया जा सकता है, इसको आगे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कस्टम ड्यूटी होगा। कस्टम ड्यूटी होता है कि जो फॉरेन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है उस पर ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी जो कि हमारा मैन्युफैक्चर पे लगती है। फिर हम बात करते हैं सर्विस टैक्स की। सर्विस टैक्स जो है किसी भी प्रकार की सर्विस पे ही लगता है। जैसे होटल में कोई सर्विस दे रहा है, किसी भी चीज़ में जो सर्विस दे रहा है उसमें सर्विस टैक्स लगता है। बेट जो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन अब थोड़ा निष्क्रिय हो गया है। बेट जो वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है ये वैल्यू पे लगता था, कि जितने कि आपने प्रोडक्ट लिया है जो उसकी वैल्यू है उस पर वो टैक्स लगता था। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं कि हम बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी क्या है? तो पहले ऐसे ही प्रकार के जो इनडायरेक्ट जो टैक्स थे वो बहुत प्रकार के थे, 17 प्रकार के लगभग जो इनडायरेक्ट टैक्स थे। इन सभी को क्या किया गया है 2017 में जो मोदी सरकार ने इन सबको बंद कर दिया। इसकी जगह में क्या लाया? जीएसटी। इन सभी को बंद करके जो है जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक देश एक टैक्स। इस प्रणाली के तहत जो है ये जीएसटी लाया गया। तो अब हम जीएसटी को समझेंगे कि जीएसटी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। इसके ऊपर बहुत सारे जो बवाल हुए थे, हम देखते कि इसके ऊपर जो है लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या हुआ और ये कैसे काम करेगा। तो हम इसको आज डिटेल से समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी जो है वो एक सप्लाई पे लगने वाला टैक्स है। किसी भी प्रोडक्ट की जब सप्लाई की जाती है, क्रय विक्रय किया जाता है, उस पर जो ये जीएसटी लगती है। जीएसटी हमारी क्या होती है? 4 प्रकार की होती है। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। अब इनको एक एक करके समझिए। सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी लगाया जाता है उसको बोलते हैं सीजीएसटी। जो एसजीएसटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है उसको बोलते हैं एसजीएसटी। और यूटीजीएसटी का मतलब तो जो यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में जो जीएसटी लगाया जाता है उसको बोलते हैं यूटीजीएसटी। और आईजीएसटी बोलते हैं जो इंटीग्रेटेड, मतलब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट के लिए कोई सप्लाई की जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उसमें जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। तो हम इनको मतलब एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे लगाया जाता है। कि जैसे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में किसी एक गुड्स की जो है प्रोडक्शन, एक्स गुड्स का क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया है। एक एक्स गुड्स जो है बन रही है हिमाचल में। तो हिमाचल में क्या करेगा, कैसा, जैसे जीएसटी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 18% का जो जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया, तो वो 18% कैसा होगा कि उसमें 9%, जो हमारा 9% है वो क्या करेगा, सीजीएसटी। उसको क्या आता है, सीजीएसटी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 9%। और 9% जो है वो एसजीएसटी होगा, वो किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये ऐसे होता है। वैसे ही क्या होता है यूटीजीएसटी। मान लीजिए कोई दिल्ली में कोई चीज बन रही है, दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वह प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी। तो वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाएगा। जैसे 9% कोई माने था, 18% का हमारा जीएसटी लगा था, तो 9% क्या जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और वहां पे स्टेट तो है नहीं, वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और 9% क्या, वो जो यूटी जीएसटी वहां पे लगेगा, जो कि वहां की गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसी प्रकार से अब हम समझेंगे इसके एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इसमें है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं मतलब एक इजी वे में हम इसको समझेंगे कि
IGST क्या है? IGST एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये रखता है कि IGST क्या है, हम इसको एक सिंपल वे में समझेंगे कि मान लीजिए ये एक यूपी है, यूपी एक स्टेट है, ठीक है। यूपी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट बन रहा है। ये एक्स प्रोडक्ट वहां बन रहा है जब मान लीजिए यूपी क्या करता है, उसको सेल करता है, मान लीजिए कहाँ भेजता है उसको, राजस्थान में भेजता है, ठीक है। वो इस एक्स प्रोडक्ट को राजस्थान में भेजता है। तो अब राजस्थान की जो सरकार बोलेगी कि वही हम टैक्स लेंगे, ठीक है। यूपी वाले बोलेगी कि हम टैक्स लेंगे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि वहाँ तो पहले ही मतलब जहाँ प्रोडक्ट वो बन रहा है, जैसे यूपी में प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे टैक्स लगाएगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे 18% टैक्स, तो वो क्या CGST लग गया, ठीक है, लग गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि वो प्रोडक्ट कहाँ बेचा गया, जहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचा गया, फिर वहाँ की स्टेट वहाँ के लिए वो SGST दे देगी, 9% वहाँ के लिए दे देगी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, मतलब एक दो स्टेट